तक्षक नाग राजा परीक्षित और आस्तिक की कहानी। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागपंचमी का त्योहार मनाते हैं। तक्षक नाग प्रमुख नागों में से एक था। ये बड़ा ही भयंकर नाग है। आओ जानते हैं कि क्यों राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने मार दिया था। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। उन्हें प्यास लगी तो वे वन में स्थित एक आश्रम में चले गए। वहां उन्हें मौन अवस्था में बैठे शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मौन और ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। ये बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डंस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में जब शमीक ऋषि का ध्यान टूटा तो उन्हें इस घटनाक्रम का पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुमने राजा परीक्षित को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। वह राजा न्यायप्रिय और जनता का सेवक है। उसकी मृत्यु हो जाने से राज्य का बहुत नुकसान होगा। उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि उसे इतना बड़ा श्राप दिया जाए। शमीक को बहुत पश्चाताप हुआ, परंतु श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता था। ऋषि शमीक तुरंत ही राजमहल जाकर राजा परीक्षित को ये बताते हैं कि मेरे पुत्र ने भावना में बहकर तुम्हें श्राप दे दिया है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, दोष तो समय का है। इसलिए हमारे मन में ये सोचकर पीड़ा हो रही है कि जिसका दोष है उसे दंड नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें मिलेगा। ऋषि शमीक अपने पुत्र ऋषि श्रृंगी के शाप के बारे में बताते हैं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी राजन। ये सुनकर रानी रोने लगती है। शमीक ऋषि कहते हैं कि विधि के धनुष से दुर्भाग्य का ये बाण निकल चुका है, वो वापस नहीं होगा। मैं यही बताने आया हूँ कि अब तुम्हारे पास जितना समय बचा है उसका उपयोग करो। अपने गुरुजनों से परामर्श करो, जिससे वह तुम्हें सन्मार्ग दिखाएं। राजन, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दें। तब राजा परीक्षित रात्रि में ही अपने गुरु के पास पहुँचते हैं और अपनी व्यथा बताकर कहते हैं कि मैं 7 दिन में ऐसा क्या करूँ कि मेरा परलोक सुधर जाए। तब गुरु कहते हैं कि भक्ति करो। जो फल योग, तपस्या और समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वो फल श्री हरिकीर्तन अर्थात श्री कृष्ण लीला का गान करने से सहज ही मिल जाता है। इसलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन करो। उसमें श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसी के श्रवण से उत्पन्न हुई भक्ति ही तुम्हारे मोक्ष का कारण होगी। तुम वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव जी के पास जाओ, वे तुम्हें ये कथा सुनाएंगे। तब राजा परीक्षित बालक शुकदेव के पास जाकर उनके चरणों को धोकर उनसे श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। इसके बाद 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित को डंस लेता है। राज परीक्षित की मृत्यु का कारण जब उनके पुत्र जन्मेजय को पता चला तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके चलते सभी नाग जाति का समूल नाश हो जाएगा। जन्मेजय के यज्ञ के चलते एक एक करके सभी नाग यज्ञ की शक्ति से खींचाकर उसमें भस्म होते जा रहे थे। जब लाखों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरने प्रारंभ हो गए तब भयभीत तक्षक ने इंद्र की शरण ली। वह इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण आस्तिक परीक्षित के यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यजमान तथा ऋत्विजों की स्तुति करने लगा। उधर जब ऋत्विजों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी प्रारंभ की तब मजबूरी में इंद्र ने तक्षक को अपने उत्तरीय में छिपाकर वहां लाना पड़ा। वहां वे तक्षक को अकेला छोड़कर अपने महल में लौट गए। ऐसे समय माता मनसा देवी के पुत्र विद्वान बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की तो उसने वरदान में यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा। बस इसी कारण तक्षक भी बच गया, क्योंकि उसके नाम के आह्वान के समय वह बस अग्नि में करने ही जा रहा था और यज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दी गई। कद्रु और कश्यप के पुत्र वासुकी की बहन देवी मनसा ने नागों की रक्षार्थ जन्म लिया था। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है, जिसने अपनी माता की कृपा से सर्पों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाया था।